महादेव के दिव्य वचनों में छिपा मानसिक शांति का अमृता भूमिका। मानव जीवन में मानसिक शांति सबसे दुर्लभ खजाना है। हम हर दिन भागदौड़, चिंता और असंतोष के जाल में उलझे रहते हैं, किंतु यदि कोई परम तत्व है जो हमें आंतरिक शांति, स्थिरता और आत्मिक संतुलन प्रदान कर सकता है, तो वह है भगवान महादेव के आदर्श और उनके दिव्य उपदेश। वे स्वयं अज्ञेय हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी भी। वे संहारक हैं, पर साथ ही सृष्टि में सबसे अधिक शांत भी। भगवान शिव को मौन तपस्वी कहा गया है। वे कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ अवस्था में विराजते हैं, जहां केवल हिम की नीरवता है और अंतरात्मा की गूंज। उनकी यह स्थिति हमें सिखाती है कि मानसिक शांति पाने के लिए मौन सबसे आवश्यक साधन है। जब शब्द रुकते हैं, तब आत्मा बोलती है। मौन वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से दृढ़ करता है। जब तुम बाहर की हलचल छोड़कर भीतर की यात्रा करते हो, तभी सच्चा शांति संवाद होता है। महादेव श्मशानवासी हैं। यह प्रतीक है उस सच्चाई का जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, मृत्यु। जीवन की क्षण भंगुरता को समझ लेना ही मानसिक शांति की ओर पहला कदम है। महादेव का संदेश: जो मृत्यु को स्वीकारता है, वही जीवन को जीता है। शांति उसी को मिलती है जो जानता है कि यह संसार एक पड़ाव मात्र है, ठहराव नहीं। शिव की देह पर भस्म, चिता की राख लगी होती है। यह दर्शाता है कि हर वस्तु, हर शरीर, हर संपत्ति एक दिन राख बन जाएगी। जब यह सत्य जीवन में उतरता है, तो मन सभी झूठे अभिमानों से मुक्त हो जाता है और वहीं से मानसिक शांति की शुरुआत होती है। महादेव का संदेश: अपने अस्तित्व को समझो। तुम स्थूल नहीं, सूक्ष्म हो। भस्म तुम्हें याद दिलाती है कि अहंकार का कोई मूल्य नहीं। विषपान: दुखों को आत्मसात करने की कला। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सभी देवता पीछे हट गए, किंतु शिव ने वह विष पी लिया। इसका अर्थ है कि जो सच्चा शांत है, वह विष भी बिना विचलित हुए धारण कर सकता है। विष को बाहर फेंकने से वह और फैलता है। उसे भीतर थामकर नीलकंठ बनो। यही आत्मबल है, यही मानसिक शांति की पराकाष्ठा है। डमरू की ध्वनि, लय और संतुलन। महादेव के हाथ में डमरू है, जिसकी ध्वनि ब्रह्मांडीय लय को दर्शाती है। यह हमें बताता है कि जीवन भी एक संगीत है। यदि हम उस लय को समझ लें, तो हर परिस्थिति में संतुलन और शांति बनी रह सकती है। महादेव का संदेश: जब तुम्हारा मन ब्रह्मांड के संगीत से जुड़ता है, तब भीतर की अशांति बाहर की हलचल से अलग हो जाती है। लय में रहो, यही शांति का मूल है। नटराज नृत्य की महाशक्ति। महादेव का नटराज रूप दर्शाता है कि वे संहार भी करते हैं, पर नृत्य के माध्यम से। उनका तांडव केवल विनाश नहीं, नवसृजन का द्वार है। जो अपने जीवन के तूफानों को तांडव की तरह स्वीकारता है, वही भीतर से स्थिर रह सकता है। तांडव करो, पर अंत में शिव बनो, शांत, स्थिर और निर्विकार। अर्धनारीश्वर, संतुलन की परिभाषा। महादेव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है कि सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने भीतर के स्त्री पुरुष ऊर्जा का संतुलन साध लेते हैं। महादेव का संदेश: तब तक अशांति रहेगी जब तक तुम एक पक्ष को दबाते रहोगे। भीतर के दोनों तत्वों को स्वीकारो, तभी संपूर्णता का अनुभव होगा। शिव सदा ध्यान मग्न रहते हैं। उनका ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सभी उत्तर भीतर ही हैं। जब हम बाहर की दुनिया की शोरगुल से हटकर भीतर उतरते हैं, तो वहां शांति का महासागर होता है। बाहर की दौड़ से कभी शांति नहीं मिलती। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, मन को शून्य करना है। जब मन शून्य होता है, तब शिव प्रकट होते हैं। गंगा का बहाव, चेतना का प्रवाह। शिव की जटाओं से गंगा बहती है। यह कोई सामान्य जलधारा नहीं, बल्कि चेतना का प्रतीक है। जब हम अपने विचारों को शिव की तरह नियंत्रित करते हैं, तो हमारी चेतना गंगा की तरह निर्मल बहती है और मानसिक शांति प्रकट होती है। गंगा की तरह बनो, गिरो फिर उठो, पर बहते रहो। चेतना को बांधो मत, उसे शिव की तरह मार्ग दो, तभी भीतर से स्वच्छता और शांति जागृत होगी। त्रिनेत्र, जागरूकता का प्रतीक। महादेव का तीसरा नेत्र अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। जब यह खुलता है, तो अज्ञान जलता है। तीसरा नेत्र केवल क्रोध का नहीं, बल्कि जागरूकता का प्रतीक है। जब हम अपने अंदर की भ्रांतियों को नष्ट कर देते हैं, तभी वास्तविक मानसिक शांति प्रकट होती है। देखो, पर भीतर से। जानो, पर परे जाकर। जागो, और तभी तुम अशांति को पहचान सकोगे और उसे भस्म कर सकोगे। देखो, पर भीतर से। जानो, पर परे जाकर। जागो, और तभी तुम अशांति को पहचान सकोगे और उसे भस्म कर सकोगे। नागों का अलंकरण।
भय को साथी बनाओ। शिव के गले में नाग है जो मृत्यु और भय का प्रतीक है। महादेव उन्हें सजाकर रखते हैं। यह दिखाता है कि जिसे हम सबसे अधिक डरते हैं उसे यदि स्वीकार लें तो वही हमारी शक्ति बन सकता है। भय को जितना दबाओगे वह उतना उग्र होगा। उसे पहचानो, गले लगाओ और तुम देखोगे कि वही भय मानसिक शांति की सीढ़ी बन गया है। शिवलिंग, ऊर्जा का केंद्र। शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं, वह साकार रूप में निराकार ऊर्जा है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम भौतिक आकृतियों से परे जाकर ऊर्जा के स्तर पर जीवन को समझते हैं तब मानसिक शांति सहज हो जाती है। तुम देह नहीं, चेतना हो। शिवलिंग की तरह स्थिर बनो, बिना रूप के फिर भी संपूर्ण। भोलेनाथ, सरलता की शक्ति। महादेव भोलेनाथ हैं। उन्हें थोड़ा जल, एक बेलपत्र और सच्ची भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि मानसिक शांति का मार्ग भी सरलता में है, न कि जटिलताओं में। सरल बनो, जो सरल है वही स्थिर है, जो स्थिर है वही शांत है। वीर्य, संयम और ब्रह्मचर्य, आत्मबल की जड़ें। महादेव पूर्ण ब्रह्मचारी भी हैं और गृहस्थ भी। यह विरोधाभास नहीं, संतुलन का प्रतीक है। उनका संयम मानसिक विकारों पर नियंत्रण रखता है, जिससे भीतर आत्मिक ऊर्जा बनी रहती है। जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया उसने मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। वासुकी, श्वास का विज्ञान। महादेव के गले में वासुकी नाग श्वास का प्रतीक माने जाते हैं। योग में कहा गया है कि जो अपनी श्वास को नियंत्रित कर लेता है वही अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है। मन को रोकना कठिन है, पर श्वास से उसे जोड़ा जा सकता है। हर गहरी श्वास तुम्हें शिव के और करीब लाती है। रुद्र रूप, क्रोध का आध्यात्मिक उपयोग। शिव का रुद्र रूप दर्शाता है कि क्रोध भी उपयोगी हो सकता है यदि उसे संयम और उद्देश्य के साथ प्रयोग किया जाए। जब हम अपने अंदर की पीड़ा को रचनात्मक रूप दें तब वह विनाश नहीं, सृजन बन जाती है। क्रोध को दबाओ मत, पर उसे जलाओ भी मत। उसे साधो, यही तुम्हारी अग्नि है, यही तप है, यही रास्ता है भीतर की शांति का। शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक तत्व है, शून्यता का, शांति का, चेतना का। वे न आदि हैं न अंत। जब हम शिव तत्व को समझते हैं तो हम सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति मानसिक अशांति से अंतिम छुटकारा है। मैं न शरीर हूं, न नाम, न आदि हूं, न अंत। जब तुम स्वयं को इस दृष्टि से देखने लगो तब तुम मेरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, जहां केवल शांति है। शिव की साधना, भीतर उतरने का मार्ग। महादेव की साधना में कोई दिखावा नहीं, कोई भारी कर्मकांड नहीं, बस एकांत, मौन और भक्ति। मानसिक शांति पाने के लिए यह सबसे सरल और प्रभावशाली पथ है। शिव की साधना के 3 अंग। मौन। दिन में कुछ क्षण मौन रहो, केवल श्वास पर ध्यान दो। जप, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र मन को स्थिर करता है। ध्यान, शिवलिंग या ब्रह्मांड की कल्पना करके ध्यान करो। इससे विचारों की गति धीमी होती है और मानसिक हल्कापन आता है। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, स्वयं के भीतर उतरना ही मेरा धाम है। काम, क्रोध, लोभ पर विजय, मन का शुद्धिकरण। मानसिक अशांति का मूल कारण हमारे अंदर के दोष हैं, कामना, क्रोध, लोभ। जब हम शिव की भांति इनसे ऊपर उठ जाते हैं तभी मन निर्मल होता है। तुम संसार में रहो पर संसार तुम में न रहे। यही साधना है, यही मुक्ति है, यही शांति है। शिव विनाशक हैं, पर साथ ही वे करुणामूर्ति भी हैं। रावण जैसा राक्षस भी जब भक्ति करता है तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। मानसिक शांति पाने के लिए क्षमा सबसे बड़ी औषधि है। जो क्षमा नहीं करता वह स्वयं को कैद में डालता है। क्षमा करो, दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करने के लिए। शिव का वैराग्य, मोह माया से परे जीवन। शिव का जीवन किसी भी सांसारिक वस्तु से बंधा नहीं। वे सब कुछ त्याग कर भी पूर्ण हैं। मानसिक शांति पाने का अर्थ है आवश्यकता हो पर आसक्ति न हो। वैराग्य त्याग नहीं, स्वतंत्रता है। जब कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता तब तुम सबसे अधिक शांति में होते हो। महादेव मृत्यु के देवता हैं, पर वह मृत्यु को भय नहीं, मुक्ति का द्वार मानते हैं। जो मृत्यु से डरता है वह कभी जी नहीं सकता। जो मृत्यु को गले लगाता है वह सदा शांति में जीता है। मृत्यु को समझो, वह अंत नहीं, एक आरंभ है। वह शांति का द्वार है। आत्मस्वरूप की खोज, शिवत्व की सिद्धि। महादेव हमें अंत में यही सिखाते हैं कि मैं ही शिव हूं। जब हम अपने भीतर की शक्ति,
चेतना और सत्य को पहचान लेते हैं, तब शांति स्थायी हो जाती है। तुम मंदिर में मुझे ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे ही हृदय में बैठा हूं। जब तुम स्वयं को जान लोगे तब मुझ तक पहुंच जाओगे। शिवत्व को जीवन में कैसे उतारें? 10 व्यावहारिक उपाय। हर दिन कुछ समय मौन में बैठें। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। स्वतः को भौतिक सुखों से परे देखने का अभ्यास करें। अपने क्रोध को शांत करने के लिए गहरी श्वास लें। मृत्यु पर ध्यान करें, यह जीवन को अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। दूसरों को क्षमा करें, मानसिक बोझ कम करें। प्रकृति के संपर्क में रहें, शिव स्वयं प्रकृति हैं। रात्रि को शिव का ध्यान करते हुए सोएं। एकांत से डरें नहीं, वह आपका सच्चा मित्र है। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करें, आप शिव के अंश हैं।